ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने उनको हटा लीजिए, वरना एक जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू सबको हटाया जाएगा, किसी भी पक्ष जाएगा। मैं कानून के दायरे में रह के सारे काम करूँगा। मैं कानून तोड़ने में नहीं, कानून को फॉलो करने में विश्वास करता हूँ। हमने हरियाणा से नशा को खत्म करना है, तो नशा से पंजाब में आपने देखा कि बहुत बुरा हाल है कि हमने अपने हरियाणा को पंजाब नहीं बनने देना। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पूंडरी खबर। हल्का विधायक सतपाल जांबा ने कहा है कि जो अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करता है वो सभी नपेंगे, क्योंकि उनकी 2 घंटे तक मुख्यमंत्री से बात हुई है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में उन्होंने पूंडरी हलके से संबंधित बहुत सारी समस्याएं दी हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी नहीं मानते हैं उनकी लिस्ट उन्हें दीजिए। सतपाल जांबा गांव हाबड़ी व डीग में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी पाइपलाइन का शुभारंभ किया और पत्रकारों से बात करते हुए सतपाल जांबा ने कहा कि लिस्ट ये हर किसी गांव में होगा। और दूसरा मैसेज ये है कि एक बड़ी समस्या आ रही थी, बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास कि हर गांव में अवैध खुर्दे हैं, जिसकी वजह से हमारी माताओं को, महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मेरी कंसर्न डिपार्टमेंट और अधिकारियों से आज बात हुई है, 3-4 दिन में हमारे उनके साथ मीटिंग है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने अवैध खुर्दे हैं उनको हटा लीजिए, वरना एक जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू सबको हटाया जाएगा और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जो अवैध है वो गलत है। क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने जहाँ पे ठेके हैं उनकी जगह निश्चित की हुई है, ऑलरेडी वो हम वहाँ पे हैं। तो आप वहाँ से जो भी आपने सेल करना तो लिखकर वहाँ से सेल कीजिए। आप अवैध खुर्दी जो आगे चला रहे हैं, इसमें कोई भी होगा, चाहे आगे ठेकेदार चला रहा है, चाहे कोई भी चला रहा हो, वटेवर जो भी होगा वो दंडित होगा। उसको कानून के हिसाब से जो भी उसकी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम ड्राइव शुरू करें, आप लोगों को जेल में डालें। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये काम बंद कर दीजिए जो अवैध खुर्दे हैं। अब अगला मिशन अवैध खुर्दों को खत्म करना। विधायक जी, अभी आपने हेलमेट का अभियान चलाया था, सड़क सुरक्षा का, और अब खुर्दों का अभियान चला लिया। कहीं न कहीं इससे लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए सर, मैंने पहले भी कहा था, मैं वचनबद्ध हूँ अपने पुंडरी की डेवलपमेंट को लेके। मैंने कहा था कि मैं अपने पुंडरी को विकसित करूंगा। अब ये सर सारी 2 समस्याएं हैं सर, इनको खत्म करना पड़ेगा। अब सर हेलमेट है सर, हेलमेट देखिए सुरक्षा के लिए सबसे अहम पॉइंट होता है, लेकिन कुछ लोग इसको मजाक बना देते हैं। लेकिन वो मजाक मेरा नहीं बना रहे हैं, हेलमेट का नहीं बना रहे, वो मजाक खुद का बना रहे हैं। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। अब जहाँ पे ये कानून मैंने तो नहीं बनाया, ये पहले ऑलरेडी कानून बनाए हुए हैं, मैंने उनको फॉलो कराया कि आप ट्रैफिक जो रूल्स है उनको पालन करें। तो विधायक जी, ये भी सुनने में आता है कि भी नए विधायक बने हैं और इसलिए जो है ना 4 दिन की जो है अब ये काम करने पे जोर लगाए हुए हैं, लेकिन लगातार ये जारी नहीं रख पाएंगे। यही बात सर, मैं जब गांव के सरपंच बने थे तो गांव के लोग ही बोलते थे, भाई ये तो 4 दिन बनेंगे, महीने 2 महीने का चो है इनको काम करने का, उसके बाद है। अब देखिए मेरे गाँव का नक्शा, और आज भी ऐसे ही एक्टिव है जैसे 2 साल पहले एक्टिव थे। और वादा करता हूं सर, 5 साल क्या, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के लिए समाज सेवा पे हूँ, दिन रात एक ही मकसद है, अपने पूंडरी हलके को विकसित करना है। जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको खत्म करना है। आज हम एक पाई गांव में गए थे, वहाँ पे कबड्डी जो एकेडमी है, हम उसका आज सर्वे किया था। तो मतलब इतना बुरा हाल है कि करोड़ों रुपए बर्बाद हुए वहाँ पे। मैंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया है, और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गौतम जी, अब उनको आज एक लेटर लिखा जाएगा ताकि वो भी आए और संज्ञान में लें कितना पैसा बर्बाद हो चुका है। कहने को तो सर अभी हमारे मेडल्स कम आते हैं, अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पे तो हम हमारे बच्चों को वो सुविधाएं मिलती नहीं है। तो बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, डेफिनेटली हमारे मेडल भी बढ़ेंगे। विधायक जी, क्या कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप, लेकिन लोगों की नजरों में तो विधायक का पद जो है कानून से बचाने के लिए विधायक बनते हैं कि जब कहीं पुलिस पकड़ती है, कुछ पकड़ता है तो विधायक के पास फोन कर दीजिए ताकि हम बच जाएं। लेकिन आप तो सभी विधायकों से अलग हैं, क्या कुछ सोचते हैं कि आप उल्टा पकड़वाने पे जोर लगा रहे हो? मैं कानून के दायरे में रह के सारे काम करना चाहता हूँ। मैं कानून तोड़ने में नहीं, कानून को फॉलो करने में विश्वास रखता हूँ, और हमें करना भी चाहिए। अगर हम कानून के, देखो हमारा जो संविधान है हमें हर तरह की आज़ादी देता है, लेकिन उस आज़ादी को हमने मिसयूज नहीं करना। अगर हम बाइक पे चलते हैं, हम ट्रिपल सवारी चलते हैं, हम बुलेट को मॉडिफाई करते हैं, ये हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। ये कानून को तोड़ने वाली बात है। लेकिन विधायक जी जो हैं, लोग कहते हैं कि जिनके पास जिम्मेदारी है, पुलिस हो या प्रशासन के अधिकारी हो, वो खुद जब कानून का पालन करेंगे तभी तो लोग पालन करना शुरू करेंगे। कि पुलिस वाले ही हेलमेट नहीं डालते हैं, 3-3 ट्रिपल सवारी करते हैं, बिना बेल्ट के चलते हैं, उनके ऊपर क्या जुर्माना होगा अगर कोई पुलिस वाला
या कोई प्रशासन का अधिकारी इस तरह से पाया जाता है और आपके पास क्लिप भेजता है, क्या उनका भी कोई चालान होगा? कानून के दायरे में हम सब आते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी हो, कोई भी हो, हम सब कानून के दायरे में है। अगर मैं भी खुद कानून तोड़ूंगा तो मेरा भी चालान होगा। अगर कोई पुलिस वाला अगर कानून तोड़ेगा तो उसका भी चालान होगा। चालान सबका होगा, क्योंकि सब हम बराबर है, समान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर मेरे को लगता है, मैं आपको बता देता हूँ, कल मेरी सीएम साहब से मीटिंग हुई थी। कल 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने उनको बहुत सारे मुद्दे बताए थे कि मेरे पुंडरी हल्के में क्या क्या मुद्दे, मेरे पूरे जिले के बताया था। तो नशे को स्पेशली हमारी काफी देर बात हुई है, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली है कि जांबा साहब, जो भी एक्शन आपने लेना है वो लीजिए, मेरी तरफ से आपको पूरी पावर है। आप जो भी कोई अधिकारी कहना नहीं मानता, मुझे लिस्ट बना के दीजिए, अगला काम मेरा है। लेकिन कोई नशा बेचने वाला है उसको छोड़ना मत, वो बचेगा नहीं है। तो उन्होंने एक ही बताया कि हमने हरियाणा से नशा को खत्म करना है। जो नशा जैसे पंजाब में आपने देखा कि बहुत बुरा हाल है, कि हमने अपने हरियाणा को पंजाब नहीं बनने देना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुख्यमंत्री ने इतनी पावर दी है कि आप ये बताइए कि कौन अधिकारी कहने में नहीं है। आपने जस्ट मेरे को फोन करना, नाम बताना, अगला इलाज मैं कर दूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे सपोर्ट मिली है उनकी कल से। मुझे लगता है कि अब तो बस जो मैं पहले मेरा जोश था, जोश में दुगना हो गया है। और मैं आज सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी मेरी 2-3 डिपार्टमेंट से मीटिंग्स हैं। कल फिर रेड चलेगी, अब कहाँ चलेगी सर बता दूंगा, तो वो थोड़ा सा लीक हो जाएगी, अलर्ट हो जाएंगे, तो बताऊंगा नहीं है। अब ये सर एक बार सब सारा सिस्टम हमारा लेके आना है सिस्टम में, ताकि हर काम एक लेवल पे चलता रहे। तो आप लोगों ने जो साथ दे रहे हो, जो मैसेज दे रहे हो, तो उसका भी सर लोग मानते हैं कि फॉर्मेलिटी चली हुई है। गांव पाई में एक बड़ी टास्क फोर्स आई थी खुर्दों को लेकर के, बड़ी फोर्स थी, डॉग भी थे उनके साथ, कि अब तो कुत्तों के साथ झूम के नशे को निकालेंगे, लेकिन वहाँ फॉर्मेलिटी ही दिखाई दी। लोग कह रहे हैं कि ये तो फॉर्मेलिटी होती है, पुलिस दिखावा ज्यादा करती है और काम कम करती है। उसी पॉइंट को लेके मैंने सीएम साहब से बात की थी कि सर हमने एक ड्राइव की थी कि हमारे अधिकारी वहां पहुंच गए। अधिकारी पहुंचने से पहले फोन आ गए कि भाई वहां से निकलिए। 1 घंटा तक पुलिस गांव से बाहर खड़ी रही ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, जो बेचते हैं उनको, ना कि उन्होंने कोई रेड करने की ऐसी कोई मंशा दिखाई दी कि वो उनको पकड़ना चाहते हैं। जबकि फॉर्मेलिटियां रही कि चौकीदार को बुलाइए, उनको बुलाइए, यहाँ पे साइन करिए। वीरेंद्र जी, मैंने कल सीएम साहब को यह बात बोली है कि सर हमने पाई में नशे को लेकर ड्राइव चलाई थी, एक मुहिम चलाई थी, लेकिन मुहिम से पहले ही जो वहाँ पे अधिकारी गए थे उनको फोन आ गया कि आप यहाँ से निकलिए, अब जाइए। तो मेरे को सीएम साहब ने बोला कि मुझे लिस्ट बना के दीजिए कि वो कौन अधिकारी हैं, ठीक है ना। मैंने लिस्ट बना के दे दी है और बता दिया कि सर ये परेशान कर रहे हैं, तो उनका इलाज पक्का होगा। और मेरे कैथल जिले में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा। विधायक जी, अक्सर आप अपनी जनसभाओं में भी कहते हैं और आपको कहते सुना भी गया है कि मुझे जो पुंडरी हल्का मिला है वो उजाड़ मिला है। तो पुराने जो विधायक हैं वो तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े विकास कार्य करवाए, तो आप कैसे कह सकते हैं? विकास कार्य आज ही हम पाई में गए थे, एक स्कूल देखा उसका बुरा हाल है, हमने एकेडमी देखी उसका बुरा हाल है, हमने राजीव गांधी स्टेडियम फतेहपुर देखा उसका बुरा हाल है। वो जितने भी, ये बताइए पिछले जितने भी विधायक हैं, कितने विधायकों ने जाके रेड की थी हॉस्पिटल में, स्कूलों में, स्टेडियम में, कितने, कोई गया ही नहीं है। उनको बस कुर्सी से प्यार था। हमें कुर्सी से प्यार ही नहीं है, मुझे प्यार अपनी जनता से है, मुझे अपने हल्के से है। अगर मैंने पहले बोला था बहुत सारी कि मैंने ना अपने जो मेरे हल्के की जनता है उनके दिलों पे राज करना है। तो सर इस राज में बहुत बड़ा राज था। ये राज कैसे होगा? जब मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, अपने जनता के लिए काम करूंगा। मेरा एक ही मकसद है। मुझे तो सपने भी अपने पुंडरी के आते हैं कि आज वहां जाना है, वहां करना है, ये ऐसे करना है। मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मुझे अपने हल्के को कैसे आगे लेके आना है। थैंक यू सर।